बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। आज फिर एक अफसोसनाक खबर। आज फिर 9 मुसाफिरों को बलूचिस्तान में कोयटा के करीब बस से उतार के उनके बाकायदा शनाख्ती कार्ड देखकर उनको गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और ये कौन कर रहा है? ये BLA कर रहा है। वो BLA जिसको हम अपनी ज़ुबान में भारतीय लिबरेशन आर्मी कहते हैं। भारत के लिए ये काम करने वाले वो लोग हैं जो कि वतन से गद्दारी करके भारत के लिए काम करते हैं, और इनको जरा एहसास नहीं है कि जिनको हम शहीद कर रहे हैं वो किसी के माओ के लाल थे। आपको बताती चलूं कि 2 भाई उनमें से ऐसे थे जो कि एक ही घर के थे और बाप का जनाजा पढ़ने के लिए वो कोयटा से पंजाब आ रहे थे। लेकिन इन बेदर्दों ने, इन बेगैरतों ने, भारतीय लिबरेशन आर्मी, इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि वो किसी के माँ के लाल हैं। हम कुछ तो शर्म करें। एनी शाहिदीन बताते हैं कि आके कार्ड देखा, शनाख्ती कार्ड, जो पंजाब के लोग थे उनको बस से उतारा और उसके बाद ले जाके खौफनाक तरह की आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी गोलियों की, जिससे उन बच्चों को छलनी कर दिया गया। वो 2 भाई जो हैं उनका ताल्लुक दुनियापुर से था, और ये वाकया जो है वो मेहतर मुल्तान कोयटा रोड पे पेश आया है। और ये जो 2 भाई थे ये अपने बाप के जनाजे पर जा रहे थे। एक छोटा भाई था और एक बड़ा भाई था, और एक ही ख़ानदान के, एक ही घर के ये 2 चश्मो चिराग थे। और वो घर था जहाँ पे पहले कहके गूंजते थे, और अब वही घर जो है वो मातम के लिए तैयार है। वहां पर पहले एक बाप की मैयत पड़ी हुई थी। माँ ये सोच रही थी कि मेरे बेटे आएंगे, तब तक मैं इंतजार करती हूँ, मेरे बेटे आएंगे और वो आकर अपने बाप का मुंह देख लेंगे और उसके बाद ही उनके बाप की तदफीन होगी। लेकिन माँ को क्या पता था कि जो बेटे उसके लख्ते जिगर आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आएंगे। वो जनाजा उनका उठेगा और फिर वो माँ के पास पहुंचेगा। उस माँ को कोई खबर नहीं थी। फोन आता है कि माफ कीजिएगा माँ जी, आपके बेटे, अभी इतना ही कहा जाता है तो माँ आगे से कहती है क्या मेरे बेटे आ गए हैं? नहीं, उनके जनाजे आ रहे हैं। किस कदर तकलीफ दे ये लम्हा होगा उस माँ के लिए जब उसके खामन की मैयत पड़ी और 2 जवान बेटों की मैयत आ रही है। चीख उठी वो माँ, आसमान तक उसकी चीखें गई होंगी, दर्दनाक चीखें। कुछ घंटों बाद 2 मैयतें आती हैं खून से लथपथ, और जब माँ उनकी मैयतें देखती है तो वो पागल हो जाती है। पहली मैयत को रखा जाता है, छोटा बेटा जो अपनी माँ की उंगली पकड़ के सोया करता था। उसके बाद बड़े बेटे की मैयत रखी जाती है, वो बेटा जिसने अपने माँ के साथ कई वादे किए थे। और तीसरी मैयत पहले से ही घर में मौजूद होती है। कोहराम मच जाता है, वो माँ सजदे में जाती है और अल्लाह से कहती है कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे भी अपने बच्चों के साथ उठा ले, मैं कैसे सब्र करूंगी इधर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्या आप लोगों को तकलीफ क्या है? आज हमें बता क्यों नहीं देते? क्या तकलीफ है? मासूम जानों को आप लोग क्यों जाया करते हैं? वो भी सिर्फ पंजाब से तकलीफ है आप लोगों को? पंजाब के लोग यहाँ पर आप लोगों का क्या ऐसा नुकसान करते हैं जो आप इतनी बेदर्दी से उनको मार देते हैं? 9 जाने 9 खानदान आप लोगों ने उजाड़ दिए। आप लोगों के दिल में इतना सा भी रहम नहीं आता? मैं बताती हूँ क्यों नहीं आता, क्योंकि शायद आपके बच्चे अभी तक सलामत हैं। जिस दिन आपके बच्चे इस तरह की तकलीफ से गुजरे, किसी ने उन्हें कत्ल किया, तो शायद आपको एहसास होगा कि आप कितनी माओं की गोदों को उजाड़ चुके हैं, कितने घरों को उजाड़ चुके हैं, कितने लोगों की, कितने बच्चों के बाप उनके सर से छीन लिए आपने। आपको क्या चाहिए? हमारे मुल्क का इतना कीमती असासा, हमारे बच्चे, हमारे जवान आप कत्ल करते हैं, आप खा गए हैं खानदानों को। आपको क्या चाहिए? ये महारंग बलोच चला रही है ना महारंग, क्या बदला चाहिए आपको हमारे से? क्या बदला चाहिए आपको? आपका भाई अगर मिसिंग है, आपके वालिद साहब को कत्ल किया गया है, तो आप कोर्ट से रुजू करें ना। और क्या पंजाबियों ने मारा है? पंजाबियों ने आपके वालिद साहब को मिसिंग पर्सन्स में कंसिडर किया, या आपके भाई को?
نہیں، آپ ہمارے سے اس چیز کا بدلہ نہیں لے سکتی ہیں۔ اپنی معصومیت کے آڑ لے کر اس کے اپنی جو معصوم شکل ہے اس کے پیچھے آپ کا کون سا بھیانک چہرہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ پہلے ٹرین حادثہ، اب یہ 9 افراد اور نہ جانے کتنی بسیں روک کے آپ گولیاں مارتے ہیں۔ بس کر دیں یہ دردناک خونی کھیل، بس کر دیں۔ جس دن آپ لوگ پکڑ میں آ گئے اس دن آپ لوگوں کا تو نام و نشان نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹھے ہیں ابھی ہمارے ادارے، سید عاصم منیر صاحب بیٹھے ہیں ابھی، آپ کو ایسا مزہ چکھائیں گے، آپ کا بھی وقت آئے گا۔ آپ نے آج اس ماں کو رلایا ہے، آپ نے اس کی آہیں لی ہیں، کب تک بچو گے؟ افراد آپ لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دی۔ کبھی ٹی وی کھول کے دیکھنا جاہلوں کہ کیسے وہاں پہ ماں وہ تڑپ رہی ہے، کیسے باقی کے جو 7 لوگ ہیں جب ان کی ڈیڈ باڈیز پہنچی ہوں گی ان کے خاندان والے کیسے تڑپے ہوں گے، کتنی بد دعائیں دی ہوں گی تم لوگوں کو۔ تم لوگ بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہو نا، تم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب ماں کی بد دعا لگتی ہے تو وہ عرش تک جاتی ہے۔ اللہ تم لوگوں کو غرق کرے، تم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں نے کتنا 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 نقصان کیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تم لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے، جیسے ہم نے بھارت کو برباد کر دیا ہے، جیسے ایک دن وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اس کے ساتھ ہی آپ جیسے شیطان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اور کوئی بات نہیں، شیطان آپ جیسے اس دنیا میں بہت زیادہ ہیں، پر اللہ کی پکڑ کی بس دیر ہے۔ ایسی پکڑ ہوگی کہ یاد رکھو گے تم لوگ کہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔